आज का हमारा एपिसोड है मोक्ष मंजिल। बहुत ही सुंदर एपिसोड है। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा लक्ष्य है। मोक्ष जो मंजिल है हमारी मंजिल है। इसका हम बहुत सांगोपांग रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति की एक लाइफ स्टाइल है। उस लाइफ स्टाइल में भारतीय संस्कृति में काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष की बात की गई। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करूंगा कि काम जो है व्यक्ति के शरीर की आवश्यकता है। ये हमारा शरीर है, उसमें हम भोजन करते हैं और इसके अंदर भोजन करना जरूरी होता है। शरीर को टिकाए रखने के लिए हमें प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है। वो प्राण शक्ति जो हमारे भोजन से, पानी से, अग्नि से और शुद्ध वायु से प्राप्त होती है। इसके द्वारा विटालिटी बनती है, प्राण ऊर्जा बनती है। इसको करण वीर्य कहते हैं। और इससे हमारा मन, वचन, काया रूपी ये शरीर है, ये तीनों बैटरियां चार्ज होती है और हम अपना सारा कार्य जो है व्यवहार जगत का करते हैं। तो ये जो विटालिटी आने के साथ साथ में शरीर के अंदर कामुकता आ जाती है। शरीर के अंदर सप्त धातु पैदा होती है। हम भोजन करते हैं, उस भोजन के पचने के साथ साथ में सबसे पहले रुधिर बनता है, उसके बाद में मांस बनता है, उसके बाद में और थोड़ा गहरा होकर के मेद बनती है, मेन के बाद में मज्जा बनती है और मज्जा फिल्टर होते होते वीर्य बनता है। ये सप्त धातु है। सबसे कीमती चीज वीर्य है और वीर्य से संतान उत्पत्ति होती है और वीर्य के द्वारा ही व्यक्ति में कामुकता होती है। शरीर के आवश्यक यौवन को प्राप्त होता है तो वीर्य ज्यादा सक्रिय रूप से बनता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये काम की अवस्था के लिए हमारे समाज में एक व्यवस्था, शादी ब्याह की व्यवस्था होती है कि बच्चा जब एक लड़की 21 साल की, 18 साल की और लड़का जब 21 साल का हो जाए, उसके बाद में वैधानिक रूप से वो शादी करके और अपना स्वदार संतोष कर सकते हैं और अपने परिवार को बढ़ा सकते हैं। तो वो उसके स्वदार संतोष क्या होता है कि पुरुष सोचता है कि एक स्त्री को छोड़ के जो मेरी पत्नी है, उसके अलावा 7 अरब की जनसंख्या की जितने भी छोटी है मेरे से, वो सब मेरी बहनें हैं स्त्रियां, और जो मेरे बराबर उम्र की है वो सब मेरी बहनें हैं, और मेरे से उम्र बड़ी की जो महिला है वो सब मेरी माता के समान है, और उससे भी ज्यादा बड़ी है तो मेरी दादी और नानी के समान है। स्वदार संतोष की जो है हमारे यहाँ पर ये फैमिली सिस्टम में व्यवस्था करी कि एक के साथ संतुष्ट रहे, स्त्री पुरुष के एक के साथ संतुष्ट रहे और पुरुष एक स्त्री के साथ संतुष्ट रहे। तो इसको हम जो हमारे व्यवहार जगत के अंदर ब्रह्मचर्य जो आश्रम है, वो ब्रह्मचर्य जो है अलाउड है गृहस्थी के लिए, स्वदार संतोष का, एक स्त्री एक पुरुष का होना। तो ये तुम्हारा काम। और दूसरा, मैं धीरे धीरे मोक्ष मंजिल तक आ रहा हूं। मुझे जो ऐसा रूट से चलना पड़ेगा, रूट से हम चलते चलते फ्रूट तक आएंगे, तब तक हर स्टेजेस को पार करना पड़ेगा। उसके बाद काम के बाद अर्थ आता है। अर्थ हमारा साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो मोक्ष है। और आज हमारे समाज में विघटन क्यों हो रहा है कि साधन को साध्य मान लिया है, भज कलदारम, भगवान धन को मान लिया है। मैं कह सकता हूं कि अगर कोई मेरे से पूछे कि संसार का भगवान कौन है, तो संसार का भगवान तो पैसा हो सकता है, लेकिन वो साधन है, वो साध्य नहीं है। साध्य हमारा मोक्ष है, भगवान है, वो शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, वही सच्चा जो है वो हमारा भगवान है और वही सच्ची मोक्ष मंजिल है। उसके हम धीरे धीरे आगे पहुंचेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि अर्थ की बात कर रहे थे कि अर्थ से हमारा सारा व्यवहार जगत चलता है। अर्थ से हमको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो आदमी की मूलभूत आवश्यकता है, वो अर्थ के द्वारा प्राप्ति होती है। और अर्थ के विनिमय से हम एक चीज खरीद सकते हैं, एक चीज दे सकते हैं, ले सकते हैं। पहले बार्टर सिस्टम था,
आज से जब पैसे का इन्वेंशन नहीं हुआ था नोट का, तो उसके पहले बार्टर सिस्टम था। वो सिस्टम क्या था कि अगर आपके पास में बाजरी का प्रोडक्शन है तो बाजरी को बेच करके आपने सब्जी खरीद ली, और आपके पास में कपड़ा है तो कपड़े को आवश्यकता हो तो कपड़े को बेच करके आपने गुड़ खरीद लिया, और आपने घी तेल वगैरह जो है हमारा मिर्च मसाले खरीद लिए। मतलब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से विनिमय करना बार्टर सिस्टम कहलाता। अब तो खैर हमारे पास के अंदर ये जो है नोट के रूप में जो मुद्रा आ गई है, तो ये हमारा सारा अर्थ है। लेकिन अर्थ अनर्थ नहीं बनना चाहिए।